नमस्कार। आइए सुनते हैं मनु भंडारी जी की कहानी विडंबना। छुट्टी का दिन। रमा ने आज निपटाने वाले कामों की एक लंबी सूची तैयार कर रखी थी, पर संयोग देखिए कि काम करने वाली ताराबाई भी छुट्टी मार गई। गुस्सा तो आना ही था रमा को, सो आया भी, पर उसकी अनुपस्थिति में वो गुस्सा बेगुनाह पति महेश की ओर मुड़ गया। भन्नाते हुए रमा ने फेटा कसा और झाड़ू संभाली। अब इधर झाड़ू चल रही थी और उधर जबान। तुम कभी कोई चीज़ संभाल कर रख ही नहीं सकते। कमरा तो देखो अपना, कबाड़ी बाजार बना रखा है। वक्त ज़रूरत पड़ने पर भी मजाल है कि जो तुमसे ढेले भर की भी मदद मिल जाए। तुम्हारा बस चले तो तुम्हारा तो। आरोपों की इस अनवरत बौछार पर ब्रेक लगाया पप्पू ने। मम्मी, हमारी हिंदी टीचर ने कहा है कि 10-12 पंक्तियों में लिख कर लाओ कि भूमंडलीकरण से तुम क्या समझते हो। वो सबसे सुनेंगी भी। अब इसका होमवर्क तो करवा दो कम से कम। या ये भी, कोई और मौका होता तो महेश ज़रूर टाल जाता। ऐसे कामों के लिए तो तुरुप का पत्ता हमेशा उसके हाथ में रहता ही था। अरे बेटा, मम्मी जितनी अच्छी तरह समझा सकती हैं, मैं वैसे कहाँ समझा सकता हूँ। अब मम्मी का तो काम ही है पढ़ाने का, और मैं ठहरा। पर इस समय रमा के गुस्से से बचने के लिए आए उस अफसर का उसने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ बेटे आओ, हम समझाते हैं तुम्हें। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि भूमंडलीकरण का नाम तुमने कभी सुना भी है या नहीं। हाँ, नाम तो सुना है, पर और कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। आप बताइए, पर पापा खूब सरल भाषा में, जिससे हम समझ भी सकें और फिर याद भी कर सकें। कोई और अफसर होता तो वो पप्पू की इस रटने की आदत पर एक लेक्चर ज़रूर झाड़ता, पर इस समय हाँ हाँ बेटे ऐसे ही समझाएंगे कहने को तो कह दिया, पर पप्पू की भाषा और समझ की सीमा ने संकट तो खड़ा कर ही दिया था महेश के सामने। पर इस समय तो वो जैसे हर संकट झेलने को तैयार बैठा था। उसने 2 मिनट सोचा और चालू हो गया। भूमंडलीकरण यानी देश की सीमाओं का टूटना, सरहदों का टूटना, एक देश और दूसरे देश की दूरियों का खत्म होना। दूरियां कैसे खत्म हो सकती हैं पापा? देश क्या अपनी जगह बदलकर पास आ जाएंगे? नहीं बेटे, लेकिन दूरियां केवल भौगोलिक ही तो नहीं होती हैं ना। अच्छा, इसे यूँ समझो कि आज से कुछ सालों पहले हम दूसरों देशों के बारे में और दूसरे देश हमारे बारे में कितना कितना कम जानते थे, और आज इतना कुछ जानने लगे हैं मानो वो कोई दूसरा देश नहीं बल्कि बगल में रहने वाला हमारा कोई पड़ोसी ही हो। अरे इंटरनेट पर ही सब कुछ जान लो। हाँ, जानते तो है। अब जब सीमाएं टूटेंगी, दूरियां खत्म होंगी, तो सब देश एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से, घुलेंगे मिलेंगे भी आपस में, तो देशों में आदान प्रदान भी होगा। आज दूसरे देशों का सामान हमारे बाज़ारों में भरा पड़ा है, तो हमारा सामान दूसरे देशों के बाज़ारों में, यानी आपस में धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है। और देखो बेटा, जब सामान आता है तो उसके साथ वहाँ की कला संस्कृति, बोली बानी, भाषा पहनावा भी चला ही आता है। अब हमारे यहाँ के वंदे मातरम तक को AR रहमान किस तरह गाता है, और तुम लोग झूमते हो उसे सुन के। अभी तक कुछ कुछ नासमझी का भाव पुते पप्पू के चेहरे पर एकाएक चमक आ गई। बहुत अच्छा गाता है वो। यानी कि भूमंडलीकरण ने सारे देशों में अलगाव खत्म करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया है। यूँ समझो कि सारी दुनिया को एक विश्वग्राम में बदल दिया हो। बोलो, आया कुछ समझ में? हाँ आया तो, पर अब आप इन सारी बातों को 12-15 पंक्तियों में इस तरह लिखवा दीजिए कि हम याद भी कर सकें। रसोई में बर्तनों के भड़बड़ाने की आवाज़ सुनकर महेश समझ गया कि रमा का गुस्सा उस पर से सरक कर अब बर्तनों पर उतर रहा है। करीब 1 बजे खाना बनाकर नल की मोटी धार के नीचे अपना सारा गुस्सा बहाकर रमा लौटी तो महेश अपने ऑफिस की फाइलों में डूबा हुआ था। लाइए अखबार दीजिए, मैंने तो सवेरे से अखबार तक नहीं देखा आज। महेश ने चुपचाप दोनों अखबार पकड़ा दिए। रमा ने अखबार खोला ही था कि अचानक ताराबाई प्रकट हो गई। देखते ही रमा को गुस्सा तो इतना आया कि पर उसने अपने को भरसक काबू में रखा, क्योंकि एक तो ताराबाई उसकी माँ की उम्र की, दूसरी बेहद ईमानदार, समय की पाबंद और सुघड़ सलीके से काम करने वाली थी। इसलिए उनकी मांग हर जगह रहती थी। इसलिए रमा ने अपने गुस्से को ललाट की 3 सिलवटों में सिकोड़ कर संयम स्वर में उतना ही कहा। अब क्या करने आई हो ताराबाई? झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तो कर लिया मैंने, और देखो जब भी इस तरह की तड़ी मारना हो तो कम से कम खबर तो दे दिया करो। ना चाहते हुए भी ये वाक्य फिसल ही गया उसके मुंह से। कैसी बात कर रही हो बहू जी? अरे किसी के घर मरण मौत पर घड़ी दो घड़ी सहारा देने को, खड़े हो जाने को तड़ी मारना कहो हो आप? और ये तो मैं जानूं कि पड़ोसियों के घर आप लोग कभी आओ जाओ तो नहीं, पर इतनी खबर तो लग ही गई होगी कि कपूर साहब गुजर गए। उनके घर का चौका बर्तन करके ही तो आपके घर आऊँ, सो मैंने सोची कि आप समझ ही लोगे। कौन कपूर साहब? महेश ने पूछा तो फिर बिफर गई ताराबाई। हद करो हो साहब जी, आप भी पड़ोसी हैं आपके और आप मुझसे पूछ रहे हो कौन है कपूर साहब?
पड़ोसी? पर हमारे बगल वाले फ्लैट में तो मिश्रा जी रहते हैं और सामने वाले में गुप्ता जी। अरे 2 फ्लैट छोड़कर जो रह रहे हैं वो पड़ोसी नहीं होवे क्या? 4 दिन से बेचारे अस्पताल में पड़े थे। माँ बेटी दोनों एक पैर पर नाच रही थीं। रात को गुजर गए। वो दोनों ही सवेरे घर लाई होंगी माटी को। सवेरे मैं गई तो वहाँ 4-5 लोग कपूर साहब के ऑफिस के खड़े थे, 2-3 लोग बेटी के ऑफिस के। हाँ, 4-5 लोग ज़रूर आमने सामने के फ्लैट के खड़े थे। मैं सोची कि चलो माटी के साथ जाने को 10-12 लोग तो हुए, पर जैसे ही माटी की गाड़ी में चढ़ाया पड़ोसी तो अपने अपने घरों में धंस लिए। घर का तो कोई था ही नहीं। एक बेटा सो अमेरिका में रहे। खबर की तो बोला कि 10 दिन पहले आने का तो सवाल ही नहीं, क्रियाक्रम करके छुट्टी करो। अब सोचो ज़रा, घर का काम संभाले रही माँ बेटी, माटी के साथ गई तो माँ बेटी। ऐसे में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था कि नहीं वहाँ, कि मैं भी सबकी तरह चौका बर्तन करके मुंह फेर लेती। नहीं कर सकूँ मैं ऐसा तो। आप चाहे रखो चाहे छुट्टी कर दो। और दनदनाती सी वो रसोई में घुस गई। महेश रमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तुम जानती हो इस कपूर फैमिली को? महेश ने पूछा। इतना जानती हूँ कि सवेरे जो एक महिला यहाँ कुत्ता घुमाया करती थी वो मिसेस कपूर ही थी। दुआ सलाम तो कभी हुआ नहीं। हाँ, एक बार मैंने उन्हें टोका ज़रूर था कि घर के सामने कुत्ता ना घुमाए, सब गंदगी होती है यहाँ, सो मुंह चढ़ाकर चली गई। इधर तो कई दिनों से कभी देखा भी नहीं था। भीतर से निकलकर ताराबाई मेज़ साफ करने लगी। कुछ सफाई सी देते महेश ने कहा, देखो ताराबाई, अब हमें तो कोई खबर तक नहीं थी। ऐसे में तुम ही बताओ कि हम। महेश को वाक्य भी नहीं पूरा करने दिया ताराबाई ने और उलटकर बोली, मत बोलें ऐसी बात साहब जी। खबर होती तो कौन आप लोग चले ही जाते। अरे बड़े शहर के बड़े लोग हो आप सब। अपनी इस बस्ती में ही तो कितने फ्लैट होंगे, एक छोटा गांव ही समझ लो, पर कितने लोग जानते हैं एक दूसरे को। साहब लोग अपने अपने घर के दरबों में ही तो घुसे बैठे रहे। और वो फिर रसोई में घुस गई। अपनी मजबूरी जताते हुए महेश ने कहा, ताराबाई कहती तो ठीक है, पर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की या वहाँ बसे इस फ्लैट सिस्टम की ट्रेजेडी है ये तो। बचपन में हम भी अपने मोहल्ले के सब लोगों को जानते थे, पर कहने का ढंग तो देखो ताराबाई का। आप सब तो अपने अपने घरों में दरबों में घुसे बैठे रहते हो। ढंग चाहे गलत था, पर बात शायद सही थी। सो दोनों चुप हो गए। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया दोनों के बीच। इस सन्नाटे को अगर कोई तोड़ रहा था तो पप्पू, जो ज़ोर ज़ोर से याद कर रहा था। तो ये थी मनु भंडारी जी की कहानी विडंबना। सुनने के लिए धन्यवाद।